नमस्कार दोस्तों, यूजी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों आज हम इंग्लिश विषय की यानी अंग्रेजी विषय की शुरुआत करेंगे। तो अंग्रेजी के छोटे छोटे चैप्टर से स्टार्ट करते हैं हम लोग दोस्तों। तो अंग्रेजी का एक चैप्टर है द सेंटेंस एंड इट्स काइंड, मतलब वाक्य और उसके प्रकारों के बारे में आज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आते हैं हम सेंटेंस के बारे में समझेंगे दोस्तों कि सेंटेंस है क्या। तो हम सेंटेंस पढ़ते हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इसको हिंदी में जैसे पढ़ते हैं तो शब्दों का ऐसा क्रमबद्ध समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो, मतलब ऐसा समूह शब्दों का बनाएंगे जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो, वह हमारा वाक्य कहलाता है। तो दोस्तों ऐसा समूह बनाएंगे शब्दों का जिससे कि पूर्ण अर्थ निकल रहा हो जिसका, तो वह हमारा वाक्य कहलाएगा दोस्तों। जैसे राम रीड्स बुक, राम किताब पढ़ता है, पूरा अर्थ निकल रहा है कि राम किताब पढ़ता है। अब दोस्तों ये हो गया सेंटेंस। अब सेंटेंस के टाइप्स या काइंड में आते हैं। तो सेंटेंस के टाइप्स हमारे मुख्य रूप से 5 प्रकार से होते हैं। 5 प्रकार के दोस्तों कौन कौन से? सबसे पहला एसर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य जिनको बोलते हैं। डिक्लेरेटिव या एसर्टिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस दूसरा हो गया। प्रश्नवाचक वाक्य और इम्परेटिव तीसरा, आज्ञा सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय सूचक और ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक शब्द, इच्छा सूचक वाक्य। तो दोस्तों ये हुए हमारे सेंटेंस 5 प्रकार के। अब इनकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों, कैसे इनको समझेंगे कि कौन सा क्या है, कौन सा सेंटेंस कैसा है। तो आते हैं सबसे पहले हम एसर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। कौन सा सेंटेंस? एसर्टिव सेंटेंस। तो एसर्टिव सेंटेंस है ऐसे वाक्य जिनमें किसी व्यक्ति का साधारण कथन अथवा घटना के होने का वर्णन होता है। ऐसा वाक्य जिनमें किसी व्यक्ति का साधारण कथन हो अथवा उसकी जो घटना हुई है उसके होने का वर्णन किया गया हो, वो होता हमारा एसर्टिव सेंटेंस। जैसे अमन गोज़ टू स्कूल एवरी डे, ये एक घटना है या उसका कोई कार्य है, वो साधारण कथन एक तरह से। अमन स्कूल जाता है प्रतिदिन अमन स्कूल जाता है, यह हमारा एक घटना हो गई। जैसे राम डज नॉट रीड ए बुक, राम डज नॉट रीड ए बुक, राम किताब नहीं पढ़ता है, राम किताब नहीं पढ़ता है, राम एक किताब नहीं पढ़ता, ये भी एक घटना हुई। तो ये हमारा एसर्टिव सेंटेंस हो गया दोस्तों। तो एसर्टिव सेंटेंस को हम 2 प्रकार से समझ सकते हैं। एसर्टिव सेंटेंस एक होता है अफर्मेटिव एसर्टिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, ये 2 तरह से इनको समझ सकते हैं। तो आइए इसको समझते हैं दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरह से। तो अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे है, ऐसे वाक्य जिनमें किसी कार्य या घटनाओं का स्वीकार किया जाता है, जिनमें किसी कार्य या घटनाओं को स्वीकार किया जाता है वो अफर्मेटिव हो जाएंगे दोस्तों। मतलब एक तरह से सकारात्मक टाइप के स्वीकार करना। जैसे दिस इज ए काऊ, यह गाय है, ये हमने स्वीकार किया, यह गाय हमको दिख रही है, एक तरह से स्वीकार किया गया, यह गाय है। दे गो टू ऑफिस एवरी डे, वे प्रतिदिन ऑफिस जाते हैं, ये भी हमारा एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव एसर्टिव सेंटेंस। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, इसी में एसर्टिव के नेगेटिव सेंटेंस में। तो दोस्तों ये है, ऐसे वाक्य जिनमें किसी कार्य या घटनाओं को स्वीकार नहीं किया जाता है, जिनमें किसी कार्य या घटनाओं को स्वीकार नहीं किया जाता। जैसे दिस इज़ नॉट ए काऊ, यह गाय नहीं है, स्वीकार नहीं किया मतलब नकार दिया गया, मतलब नकारात्मक रूप दर्शाया गया है। दिस इज़ नॉट ए काऊ। और दे डू नॉट गो टू ऑफिस एवरी डे, उसी का नकारात्मक देख लीजिए कि वे प्रतिदिन ऑफिस नहीं जाते हैं, नकारात्मक रूप हो गया, मतलब नेगेटिव एसर्टिव सेंटेंस हो गया। तो दोस्तों आते हैं हम दूसरे प्रकार में सेंटेंस के काइंड में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दूसरा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। जैसे ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है क्वेश्चन करना। ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, ये होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ये 2 प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार से इनको हम समझ सकते हैं दोस्तों। जैसे एक होता है यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन,
जिनमें जिनमें हाँ या नहीं में उत्तर दिया जाए, ऐसे क्वेश्चन टाइप होते हैं सेंटेंस, उनको पढ़ते हैं। जैसे तो ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनके आरंभ में प्राइमरी या मॉडल एक्जुलरी होती हैं, जैसे मॉडल एक्जुलरी वर्ब होती हैं, जैसे डू, हैव, इज, एम, आर, कैन, मे, शैल, विल, ये सब चीज़ें होती हैं मॉडल एक्जुलरी। ये प्रयुक्त होते हैं जिनके आरंभ में प्राइमरी या मॉडल एक्जुलरी वर्ब प्रयुक्त होते हैं तथा इन वाक्यों का हिंदी अनुवाद क्या शब्द से आरंभ होता है। मेन चीज़ है क्या शब्द से आरंभ होता है, तभी तो हमारा हाँ या नहीं में उत्तर आएगा दोस्तों। तो यही होता है यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इनको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, देख लेते हैं एक बार फिर से, क्या शब्द से आरंभ होता है। तो यही होते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या शब्द से आरंभ होगा तो यस या नो टाइप आंसर क्वेश्चन होंगे। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, क्या तुम जानते हो कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं। क्या तुम जानते हो कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है, मतलब क्रिकेट कैसे खेलते हैं, क्या जानते हो। तो क्या शब्द आया पहले, क्या, डू यू नो में क्या शब्द आया, तो ये हमारा यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। अब आता है हैव यू रिटन एन एसे। हैव यू रिटन एन एसे, इसमें भी क्या शब्द पहले आएगा दोस्तों, तो ये भी हो गया हमारा यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन। तो अब एक आता है दूसरा, इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दूसरा प्रकार देख लेंगे, WH टाइप क्वेश्चन। इसमें WH टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं वर्ड सेंटेंस। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनके आरंभ में व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, व्हेन, मतलब WH टाइप से जो वर्ड होते हैं वो प्रयुक्त होते हैं आरंभ में, तो वो हमारे WH टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जैसे इसका एग्जांपल है व्हाट इज़ योर नेम। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। इनके बीच में आएगा क्या, कब, कैसे, और उनमें तो हमारे यस या नो टाइप में पहले आता था क्या। और जैसे दूसरा आया हु इज़ अवर प्रेसिडेंट, हमारे प्रेसिडेंट कौन हैं, ये भी हमारा। और ध्यान रखेंगे दोस्तों कि क्वेश्चन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें क्वेश्चन किया जाता है, तो उसमें सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे दोस्तों। कौन सा, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे दोस्तों, ये भी गलती ढूंढने को आ जाता है कभी कभी। तो आते हैं दोस्तों तीसरे सेंटेंस के प्रकार में या काइंड में, तो आता है वो इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस को समझेंगे। देखो दोस्तों, ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, विनय, निवेदन, सुझाव व प्रस्ताव प्रकट हो। क्या क्या, आज्ञा प्रकट हो, विनय हो, निवेदन या सुझाव या प्रस्ताव प्रकट हो, उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं दोस्तों, उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, यू हमारा छिपा रहेगा, दिखेगा नहीं लेकिन हमें लगेगा कि वहाँ यू छिपा हुआ है दोस्तों, यूज नहीं करेंगे उसका लेकिन वो छुपा हुआ होगा। तो ये हो गया इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस दो प्रकार से होते हैं, वैसे जैसे असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार से पढ़े, वैसे इम्परेटिव सेंटेंस को दो तरह से पढ़ेंगे दोस्तों। एक अफर्मेटिव इम्परेटिव सेंटेंस जो होगा वो इन वाक्यों में किसी कार्य को करने के लिए विनती, आज्ञा, सलाह तथा कार्य को करने की इच्छा व्यक्त की जाती है। मतलब इसमें विनती, आज्ञा, सलाह और कार्य को करने की इच्छा व्यक्त की जाती है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इच्छा व्यक्त की जाती है आज्ञा, सलाह या कार्य को करने की। जैसे प्लीज़ सिट हियर फॉर सम टाइम, प्लीज़ सिट हियर फॉर सम टाइम। प्लीज़ का मतलब ये है कि हमारी इच्छा प्रकट की जा रही है, हमें कृपया करके बोला जा रहा है उससे कि हमें यहाँ बैठने दीजिए, कि मतलब बैठ जाइए यहाँ पे, कहा जा रहा है एक तरह से, ये इच्छा प्रकट की जा रही है। स्टैंड अप ऑन बेंच, स्टैंड अप ऑन द बेंच, इसमें भी एक तरह से अपनी इच्छा बता रहा है उसको, स्टैंड अप ऑन बेंच मतलब एक तरह से आज्ञा ही दे रहा है इसमें भी। तो ये हो गई हमारी अफर्मेटिव इम्परेटिव सेंटेंस दोस्तों। तो ये हो गए हमारे। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, इसी में इम्परेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। तो इन वाक्यों में किसी कार्य को ना करने के लिए निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है। उसमें इच्छा की जाती है करने के लिए, इसमें ना करने के लिए निवेदन और प्रार्थना की जाती है। उसमें आज्ञा, सलाह व इच्छा की जाती है और इसमें ना करने का निवेदन किया जाता है, प्रार्थना की जाती है। तो जैसे डू नॉट कम विद मी, डू नॉट कम विद मी, डू नॉट कम विद मी, इसमें देखो नकारात्मक है शब्द डू नॉट,
नॉट है तो ना करने का निवेदन किया जा रहा है। और प्लीज़ डू नॉट मेक ए नॉइस, इसमें भी प्रार्थना की जा रही है कि शोर मत मचाओ, कृपा करके शोर मत मचाओ, इसमें निवेदन या प्रार्थना की जा रही है, वो भी नकारात्मक रूप से। तो ये हो गया दोस्तों इम्परेटिव सेंटेंस। अब आते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की ओर। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ऐसे वाक्य जिनमें दुख, करुणा, भय, घृणा, हर्ष आदि का भाव प्रकट हो। क्या क्या? दुख प्रकट हो, करुणा हो, भय, घृणा और हर्ष आदि का भाव प्रकट हो, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते हैं दोस्तों। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक्सक्लामेशन साइन भी लगाते हैं दोस्तों, जो ये होता है एक्सक्लामेशन साइन। तो ये हो गया। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, इसमें देखिए एक्सक्लामेटरी साइन ये लगा हुआ है। जैसे एलास यू हैव फेल्ड, एलॉस, एलॉस ये दुखी की बात हो गई, एलॉस, इसमें देखिए एक्सक्लामेशन साइन एलॉस के बाद लगा हुआ है, और यू हैव फेल्ड ये भी हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक है हुर्रा, जब खुशी कोई होती है तो उसमें हुर्रा लगाते हैं, तो उसमें भी एक्सक्लामेशन साइन लगा हुआ है, देखो दोस्तों। तो वेल डन, हुर्रा वेल डन, नॉनसेंस, ये भी हमारे सब एक्सक्लामेशन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हैं दोस्तों। कौन से? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हैं। अब आते हैं दोस्तों अंतिम सेंटेंस के प्रकार की ओर, जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है इन वाक्यों में किसी व्यक्ति के लिए कोई कामना प्रकट की जाती है, किसी व्यक्ति के लिए कोई कामना प्रकट की जाती है, अथवा उसे आशीर्वाद या शाप दिया जाता है, उसे आशीर्वाद या शाप दिया जाता है। इसके अंत में भावसूचक चिन्ह वही लगता है, भावसूचक चिन्ह भी लगाया जाता है। ये है व्यक्ति के लिए कोई कामना की प्रकट की जाए या आशीर्वाद या श्राप दिया जाए, तो उसके लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस भी यूज करेंगे। जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ये एक तरह का आशीर्वाद दिया जा रहा है, तुम दीर्घायु हो, तुम दीर्घायु हो। मे यू लिव लॉन्ग, इसमें आशीर्वाद हुआ। मे गॉड ruin यू, भगवान तुम्हें बर्बाद कर दे, ये एक तरह का शाप हुआ दोस्तों। ये हुए हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस दोस्तों। आइए आप काइंड पढ़ लिए, अब हम लोग पार्ट ऑफ सेंटेंसेस भी देख लेते हैं दोस्तों। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस हमारे प्रत्येक वाक्य में दो भाग होते हैं, कितने? 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। प्रत्येक सेंटेंस में दो भाग होते हैं। पहला क्या होता है? सब्जेक्ट, जिसे कर्ता या उद्देश्य कहते हैं। क्या दोस्तों? कर्ता या उद्देश्य कहते हैं। और दूसरा प्रेडिकेट या विधेय कहते हैं दोस्तों। क्या? प्रेडिकेट या विधेय कहते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट के बारे में समझेंगे दोस्तों। सब्जेक्ट है जैसे यह वाक्य का वह भाग होता है। कौन सा भाग? वह भाग होता है जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं, जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। हमारे सेंटेंस में जिसके विषय में कुछ कहा जाएगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा दोस्तों। तो कैसे? जैसे है मोहन बॉट ए काऊ यस्टरडे, मोहन बॉट ए काऊ यस्टरडे। तो इसमें दोस्तों किसके बारे में कहा जा रहा है? मोहन के बारे में। किसके बारे में? मोहन के बारे में कहा जा रहा है। तो ये हमारा इस वाक्य में मोहन के विषय में बात कर रहे हैं, तो वही हमारा मोहन इस वाक्य का सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहन हमारे इस वाक्य का सब्जेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे हुआ सब्जेक्ट। आते हैं प्रेडिकेट को समझेंगे दोस्तों। तो प्रेडिकेट हुआ हमारा सब्जेक्ट के विषय में, मतलब जो हमारा जिसके विषय में कहते हैं वो सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है, मतलब जो है सब्जेक्ट, उसके विषय में जो कुछ भी आगे कहा जाए वो हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। मतलब सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी भाग है वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा दोस्तों। जैसे द बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क, लड़के पार्क में खेल रहे हैं, लड़के पार्क में खेल रहे हैं। तो लड़के हमारा ये जो है द बॉयज, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी का जो बचा आर प्लेइंग इन द पार्क, ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा दोस्तों। तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमारा सेंटेंस टॉपिक ख़त्म होता है। तो मिलेंगे अगले टॉपिक में दोस्तों नए अंदाज के साथ। तो तब तक ये हमारी वीडियो को देखिए और लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों कि कैसा लगा हमारा वीडियो, और जो भी सुझाव देना वो हमें ज़रूर दें दोस्तों। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि हमारे वीडियो का अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।